इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट की ताकत को बूस्ट करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है। आईएएफ इस प्रोजेक्ट पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ काम करेगी। वो 20 और Su-30 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड करेंगे। ये पावरफुल जेट्स फिर एडवांस्ड ब्राह्मोस ए मिसाइल को कैरी और फायर कर पाएंगे। ये मिसाइल हवा से लॉन्च की जाती है। ये प्रोजेक्ट इंडिया की एयर कम्बैट पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक की मूव है। ये फैसला दिखाता है कि इंडिया अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न रखना चाहता है। ये एक चैलेंजिंग दुनिया में टेक्नोलॉजी में आगे रहने का प्रॉमिस भी दिखाता है। ये अपग्रेड सिर्फ और जेट्स ऐड करने के बारे में नहीं है। ये इंडिया के डिफेंस के लिए अटैक करने की पावर में एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। इंडिया के आसमानों पर जल्द ही एक और भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर होगा। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 40 Su-30 MKI जेट्स हैं जो ब्राह्मोस ए मिसाइल का यूज कर सकते हैं। 20 और जेट्स को अपग्रेड करने का नया प्लान इस नंबर को बहुत बड़ा बना देगा। जब ये चेंजेस पूरे हो जाएंगे तो आईएएफ के पास 60 Su-30 MKI जेट्स ब्राह्मोस ए यूज करने के लिए रेडी होंगे। ये इन स्पेशल जेट्स में 50% का इंक्रीज है। इसका मतलब है कि इंडिया के पास लॉन्ग डिस्टेंस अटैक्स के लिए और भी ज्यादा ऑप्शंस होंगे। इतनी बड़ी संख्या में इन जेट्स के होने का मतलब है कि ज्यादा फ्लाई करने के लिए रेडी हो सकते हैं। इसका यह भी मतलब है कि वे एक ही टाइम पर ज्यादा टाइप्स के मिशंस कर सकते हैं। ये इंक्रीज साफ दिखाता है कि इंडिया अपनी पावर का यूज करना चाहता है और अपने इंटरेस्ट्स को स्ट्रॉन्गर एयर फायर पावर से प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये Su-30 MKI को दुनिया के इस हिस्से में और भी रिस्पेक्टेड एयरक्राफ्ट बनाता है। इस बड़े अपग्रेड प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बहुत केयरफुली प्लान किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया की एयरक्राफ्ट और डिफेंस के लिए टॉप कंपनी है। HAL Su-30 MKI जेट्स को बदलने का मुश्किल काम साल 2025 के बाद में शुरू करने वाली है। इन नए अपग्रेडेड जेट्स में से पहले मिसाइल्स के साथ रेडी इंडियन एयरफोर्स को साल 2027 तक दिए जाने की उम्मीद है। ये स्टेप बाय स्टेप प्लान ये श्योर करता है कि मिसाइल सिस्टम की फिटिंग ठीक से हो। ये भी इंश्योर करता है कि ये क्वालिटी और इसके काम करने के बेस्ट स्टैंडर्ड्स को मीट करे। खबर है कि इस इंपॉर्टेंट अपग्रेड को आगे बढ़ाने का फैसला एक ही डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग के बाद लिया गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग को लीड किया। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टॉप ऑफिशियल्स के साथ डिफरेंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स और इंपॉर्टेंट चेंजेस की प्रोग्रेस चेक की। Su-30 MKI फ्लीट की अटैक पावर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने का ये स्मार्ट फैसला एरिया में हाल के सिक्योरिटी इवेंट से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक इवेंट कथित तौर पर 6 से 7 मई 2025 की रात को हुआ था। इस इवेंट ने दिखाया कि जवाबी हमला करने के स्ट्रॉन्ग तरीके होना कितना इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि ये ऑपरेशन 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का यूज करके पाकिस्तानी जमीन में डीप स्ट्राइक था। ये 22 अप्रैल 2025 को हुए दुखद पहलगाम टेरर अटैक का जवाब था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान कोई न्यूक्लियर साइट हिट नहीं हुई। हावेवर, इस इवेंट ने यह जरूर दिखाया कि ब्राह्मोस मिसाइल जैसे प्रिसाइज अटैक वेपन्स कितने वैल्यूएबल हैं। इससे आईएएफ में इस एबिलिटी को बढ़ाने का और रीजन मिलता है। 60 Su-30 MKI फाइटर जेट्स पर ब्राह्मोस ए मिसाइल लगाने से इंडियन एयरफोर्स के काम करने का तरीका सच में बदल जाएगा। इन स्पेशल जेट्स की यह बड़ी संख्या आईएएफ को 3 इंडिपेंडेंट स्क्वाड्रन्स बनाने देगी। मिलिट्री में एक इंडिपेंडेंट स्क्वाड्रन एक फाइटिंग ग्रुप होता है जिसके पास अपनी जरूरत की हर चीज होती है। ये ज्यादातर अपने दम पर डिफिकल्ट मिशंस प्लान और कैरी आउट कर सकता है। इनमें से हर स्क्वाड्रन में आमतौर पर लगभग 18 से 20 एयरक्राफ्ट होंगे। स्क्वाड्रन्स को इस तरह ऑर्गेनाइज करने से बेटर ट्रेनिंग में मदद मिलती है। ये स्पेशल फाइटिंग मेथड्स बनाने में भी मदद करता है और कमांड एंड कंट्रोल को आसान बनाता है। ये इन एडवांस्ड फाइटर जेट्स को कॉम्बैट के अपने काम में और भी बेटर बनाता है। ये नया सेटअप आईएएफ की स्ट्राइक फोर्स को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देगा। ब्राह्मोस ए मिसाइल से लैस Su-30 MKIs के 3 इंडिपेंडेंट स्क्वाड्रन्स होने से इंडियन एयरफोर्स को बड़े स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स मिलते हैं। इस तरह का फोर्स स्ट्रक्चर उन्हें कैसे और कहां यूज किया जाए, इसमें काफी फ्रीडम देता है। फॉर एग्जाम्पल, इन स्क्वाड्रन्स को डिफरेंट इंपॉर्टेंट एरियाज में तैनात किया जा सकता है।
इसका मतलब है कि वे एक ही टाइम पर कई डायरेक्शन से खतरों से निपट सकते हैं और उन्हें करने के लिए डिफरेंट जॉब्स दिए जा सकते हैं। इन जॉब्स में दुश्मन की जमीन में दूर तक डीप स्ट्राइक मिशंस, समुद्र में शिप्स पर अटैक करना या जमीन पर सोल्जर्स को स्पेशल सपोर्ट देना शामिल हो सकता है। एयर पावर को इस तरह फैलाने और स्पेशलाइज करने की एबिलिटी इंडिया जैसे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी कई डिफरेंट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। आखिरी टाइम पर कई ऑपरेशंस करने की एबिलिटी आईएएफ की किसी भी पोटेंशियल दुश्मन को डराने की पावर को बहुत इंप्रूव करती है। ये नए स्क्वाड्रंस शायद इंडिया के कलेक्शन में सबसे पावरफुल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से लैस होंगे। उन्हें इंपॉर्टेंट स्ट्राइक मिशंस के लिए हर समय रेडी रखा जाएगा। Su-30 MKI जेट बहुत दूर तक फ्लाई कर सकता है और बहुत एजाइल है। ब्राह्मोस ए मिसाइल बहुत फास्ट और एक्यूरेट है। इस कॉम्बिनेशन का मतलब है कि ये यूनिट्स किसी भी सडन थ्रेट पर तेजी से और स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकती है। फास्ट रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी मॉडर्न एयर पावर का एक ही की पार्ट है। ये श्योर करता है कि इंडिया अपनी फोर्स का अच्छे से यूज कर सके और दुश्मन के टारगेट्स को बहुत कम वार्निंग के साथ हिट कर सके। आईएएफ पायलट्स के पास टफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और वे एडवांस्ड फ्लाइट सिमुलेटर्स का यूज करते हैं। ये शो करेगा कि ये स्क्वाड्रंस हमेशा अपने काम को डेडली एक्यूरेसी और स्किल के साथ करने के लिए रेडी रहे, चाहे दिन हो या रात या मौसम कैसा भी हो। इंडियन एयरफोर्स पहले से ही Su-30 MKI जेट्स को ब्राह्मोस ए मिसाइल्स के साथ यूज करने के बारे में बहुत कुछ जानती है। नो 222 स्क्वाड्रन, जिसे टाइगर शार्क्स के नाम से भी जाना जाता है, इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ये स्क्वाड्रन तमिलनाडु में तंजावुर एयरफोर्स स्टेशन पर बेस्ड है। ये इस पावरफुल मिसाइल सिस्टम को पाने वाला पहला स्क्वाड्रन था। इससे इंडिया को डीप स्ट्राइक्स के लिए एक ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिला, खासकर इंडियन ओशन एरिया के ऊपर। टाइगर शार्क्स ब्राह्मोस ए को यूज करने के बेस्ट तरीके फिगर आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। 12 मई 2022 को लॉन्गर रेंज ब्राह्मोस ए का सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च इसी स्क्वाड्रन के एक ही जेट द्वारा किया गया था। इससे उनकी स्किल और ये पावरफुल वेपन सिस्टम कैसे बेटर होता जा रहा है, ये पता चला। उनका एक्सपीरियंस नए स्क्वाड्रंस को स्मूथली ऑपरेशनल बनने में जरूर हेल्प करेगा। ब्राह्मोस ए मिसाइल इस बड़े अपग्रेड का मेन रीजन है और ये सच में एक ही पावरफुल वेपन है। ये AK सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो हवा से लॉन्च की जाती है। ये अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और कितना डैमेज कर सकती है इसके लिए फेमस है। ब्राह्मोस फैमिली की मिसाइल्स देशों के बीच एक ही सक्सेसफुल पार्टनरशिप के जरिए बनाई गई थी। इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रशिया की NPO माशिनोस्ट्रोयेनिया ने इस पर मिलकर काम किया। इस टीम वर्क ने AK ऐसी मिसाइल बनाई है जो दुनिया में अपनी तरह की बेस्ट में से एक है। ब्राह्मोस ए में A का मतलब है कि ये एयर लॉन्च्ड वर्जन है। ये स्पेशली Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट से यूज करने के लिए डिजाइन की गई है। ये IAF को अटैकिंग में A की स्पेशल एडवांटेज देती है। ब्राह्मोस ए मिसाइल की डिटेल्स बहुत इंप्रेसिव है। ये डिटेल्स एक ही बड़ा रीजन है कि इससे इतना डर क्यों लगता है। मिसाइल का वजन खुद लगभग 2.5 टन है। ये एक ही हैवी लोड है, इसलिए इसे कैरी और लॉन्च करने के लिए Su-30 MKI जैसे स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है। इसकी सबसे अमेजिंग फीचर्स में से एक है इसकी इनक्रेडिबल स्पीड। ब्राह्मोस ए माच 2.8 पर ट्रैवल करती है। ये साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना है या लगभग 3450 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये इतनी फास्ट है, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे रोकना बहुत हार्ड होगा। ये इसके मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के चांसेस को बहुत बढ़ा देता है। ये हाई स्पीड टारगेट को रिएक्ट करने के लिए कम टाइम भी देती है। ये इसे उन अटैक्स के लिए एक ही बहुत अच्छा वेपन बनाती है जिन्हें जल्दी होना होता है। जब टारगेट्स को हिट करने की बात आती है तो एक ही मिसाइल कितनी दूर तक जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मोस ए इस एरिया में भी एक्सीलेंट है। ब्राह्मोस ए का स्टैंडर्ड एयर लॉन्च्ड वर्जन 290 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है। ये मिसाइल लॉन्च करने वाले जेट को कई दुश्मन एयर डिफेंसेस से सेफ डिस्टेंस पर रहने देता है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्राह्मोस ए का एक ही लॉन्गर रेंज वाला वर्जन बनाया और सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। खबर है कि ये एक्सटेंडेड रेंज वर्जन 450 से 500 किलोमीटर के बीच ट्रैवल कर सकता है।
इंडिया इन लॉन्गर रेंजेस वाली मिसाइल्स को डेवलप और यूज कर पाया क्योंकि उसने जून 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ज्वाइन किया था। इस ग्रुप का हिस्सा बनने से मिसाइल्स कितनी दूर तक जा सकती है, इस पर लगी पुरानी इंटरनेशनल लिमिट्स हट गई। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की कहानी ऑनगोइंग प्रोग्रेस और सक्सेसफुल अचीवमेंट से भरी है। ब्रह्मोस मिसाइल का सबसे पहला टेस्ट जो के शिप से लॉन्च किया गया था 12 जून 2008 को हुआ था। इसने इंडिया की मिसाइल एबिलिटीज के लिए एक नई डिग्री लॉन्च की। लॉन्च वर्जन ब्रह्मोस इंडियन एयरफोर्स द्वारा 2017 से यूज किया जा रहा है। ये कई डिफिकल्ट टेस्ट्स और इसे एयरक्राफ्ट को फिट करने के काम के बाद 2022 को Su-30 MKI फाइटर जेट से एक्सटेंडेड रेंज ब्राह्मोस ए का पहला सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग था। इस टेस्ट ने दिखाया कि मिसाइल और दूर तक पहुंच सकती है। इसने लॉन्ग रेंज प्रिसिजन अटैक्स में इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक वेपन बना दिया है। Su-30 MKI जेट्स को ब्राह्मोस ए मिसाइल देने का प्लान इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक्स करने की एबिलिटी को बहुत इंप्रूव करेगा। इस अपग्रेड का मतलब है कि इंडिया ज्यादा टाइप्स के टारगेट्स को बहुत एक्यूरेटली हिट कर सकता है, भले ही वे दुश्मन की जमीन के बहुत अंदर हो। Su-30 MKI ए के बहुत फ्लेक्सिबल फाइटर जेट है। ब्राह्मोस ए एक फास्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल है। साथ में वे ए के बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन सिस्टम बनाते हैं। ये मिशंस प्लान करने और कैरी आउट करने में ज्यादा ऑप्शंस देता है। IAF अपनी पावर को ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर पाएगी। ये दुश्मनों को ज्यादा दूर से टारगेट कर सकती है। ये अटैक ऑपरेशंस के दौरान अपने जेट्स और पायलट्स के रिस्क को कम करता है। ये इंडिया की अटैक करने और खुद को डिफेंड करने की पावर में एक ही बड़ा इंप्रूवमेंट है। एयर पावर में ये मेजर बूस्ट साउथ एशिया की डिफिकल्ट सिक्योरिटी सिचुएशन में एक ही स्ट्रॉन्ग चेतावनी का काम करता है। ये एक ही बहुत क्लियर मैसेज भेजता है, खासकर चाइना और पाकिस्तान जैसे आसपास के देशों को। मैसेज इंडिया की मिलिट्री रेडीनेस और अपनी जमीन और इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के उसके डिटर्मिनेशन के बारे में है। Su-30 MKI जेट से ब्राह्मोस ए के साथ फास्ट, एक्यूरेट और पावरफुल स्ट्राइक्स लॉन्च करने की एबिलिटी किसी भी पोटेंशियल दुश्मन को 2 बार सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसा रिलायबल वार्निंग सिस्टम होने से रीजन को स्टेबल रखने में मदद मिलती है। ये दूसरों के लिए कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने की कॉस्ट को बहुत ज्यादा बनाकर ऐसा करता है। इन एडवांस्ड सिस्टम्स में इंडिया का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए रखने के उसके डेडिकेशन को दिखाता है। ये एक ही अनस्टेबल एरिया में स्ट्रेंथ के जरिए पीस इंश्योर करने के उसके एम को भी दिखाता है। ये अपग्रेड इंडिया की फ्यूचर मिसाइल एबिलिटीज के लिए एक बड़े प्लान का एक ही हिस्सा है। ब्राह्मोस प्रोग्राम खुद ही हमेशा बेटर हो रहा है। फ्यूचर प्लान्स में ब्राह्मोस टाई शामिल है। ये एक ही हाइपरसोनिक वर्जन होगा, मतलब ये साउंड से बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा मैच 8 पर। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है और टेस्ट्स 2026 के लिए प्लान्ड है। एके और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ब्राह्मोस NG है। ये मिसाइल लाइटर होगी, डिटेक्ट करना हार्डर होगा और ज्यादा चीजें कर पाएगा। ऑल्सो ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम पर दुनिया भर में ट्रस्ट किया जाता है, जैसा कि इसकी एक्सपोर्ट सक्सेस से पता चलता है। इंडिया ने हाल ही में फिलीपींस के साथ 375 मिलियन US की एक ही बड़ी डील की है। वे 3 लैंड बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स खरीदेंगे। ये इंटरनेशनल अप्रूवल दिखाता है कि मिसाइल की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है और ये कितनी रिलायबल है। टू सम अप, ब्राह्मोस ए मिसाइल्स वाले Su-30 MKI जेट्स की संख्या बढ़ाना इंडिया का एक बहुत स्मार्ट मूव है। ये इंडिया की ऑफेंसिव पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ये देश की दुश्मनों को पीछे हटाने की एबिलिटी को बहुत स्ट्रॉन्गर बनाता है। ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में एक ही और बड़ा स्टेप भी है। ये डेवलपमेंट अब स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि खबर है कि इंडिया का डिफेंस बजट भी आज गया है। बजट अब इस साल के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपीस है। ये स्पेंडिंग नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्गर बनाने पर गवर्नमेंट का फोकस दिखाता है। ब्राह्मोस ए मिसाइल से लैस 60 Su-30 MKIs इंडिया के डिफेंस का एक वाइटल पार्ट होंगे। वे इंश्योर करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स कई सालों तक रीजन में एक ही पावरफुल और रिस्पेक्टेड फोर्स बनी रहे।